हाय बच्चों, मैं सीमा सैलजन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करते हूँ। तो इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिवन बाय साइंटिस्ट विटाकर। तो वैसे तो बच्चों ये CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस इस प्लेलिस्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्लेलिस्ट में सारा जो CSJMU MSc जूलॉजी का सिलेबस है वो आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बट आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, चाहे यूजी में पढ़ रहे हो या पीजी में अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर NEP सिलेबस अगर फॉलो कर रहे हो और आपके सिलेबस में अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है गिवन बाय विटेकर या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिवन बाय विटेकर। इसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इन 1969 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटाकर proposed 5 kingdom classification system for living things known as Whittaker's 5 kingdom system। 1969 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटाकर थे, उन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि स्टिल अभी तक अवेलेबल है, मानेबल है। ठीक है, तो जिन्हें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने 5 किंगडम में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम विटाकर्स 5 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। बट ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उन्होंने किस आधार पे किया था? तो द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला तो सेल टाइप, अगर सेल टाइप मीन्स प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है या फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है। तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। और चौथा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इसके आधार पर इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बच्चों, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज मैं यूज़ करती हूँ अपने कंटेंट में। मेरा मेन मोटो ही है, कोई भी एजुकेटर आपको कितना ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करे ताकि आपको सुनते ही कॉन्सेप्ट गेन हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहे। अगर कोई आपको कहे कि एक बार सुन के आप इस टॉपिक के बारे में कुछ आप बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। मेरे चैनल का मेन मोटो ही है सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऑनलाइन सोर्स या फिर ऑनलाइन सोर्स ऑफलाइन सोर्सेज में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। कहीं से भी मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट करके आपको कंटेंट बना सकती हूँ। बट मेरी कोशिश रहती है जितना ज़्यादा हैंडमेड हो, ताकि आपको भी लगा कि नहीं, मुझे रिटन एग्जामिनेशन देना है और मैंने इतना अच्छा से रिटन कंटेंट तैयार किया है तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। कहीं से भी आपको कुछ भी आर्टिफिशियल ना लगे, बिल्कुल नेचुरल वे में आप अपना कंटेंट तैयार करें या फिर नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? विटाकर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, वैसे तो अभी मैं आपको एक बार और कैटेगराइज बताऊंगी कि पांचों का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, बट ये मैंने खुद से तैयार किया है। जैसे कि विटाकर्स ने सबसे पहले बताया सेल टाइप्स में कि कौन सा प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। तो मोनेरा आपका क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये चारों क्या है? आपका यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में इन्होंने डिवाइड किया था। तो मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी मोस्टली जो फंगाई हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बट जो प्रोटिस्टा है, मैंने स्टार मार्क्स किया है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने प्रोटिस्टा एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने बताया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के आधार पर प्लांटी जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और फंगाई एंड एनिमेलिया, इन्हें दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो इस वजह से क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बाकी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ये दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म इनके ऑटोट्रॉफिक भी यूज़ करते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यूज़ करते हैं। ये सिंपलेस्ट कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे क्लासिफिकेशन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, पांचों किंगडम का। ठीक है, अगर ये मदर स्लाइड आप याद रख लेंगे या फिर 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। अब देखिए, ये डायग्राम मैं कोशिश करती हूँ जितना सिंपलेस्ट डायग्राम आपको दिखा सकूँ।
तो यहाँ देखिए ये है मोनेरा। जो भी इसमें आपको लगता है कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, चूँकि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको स्मार्टेस्ट वे में अपने आंसर को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि बिल्कुल सिंपलेस्ट डायग्राम यूज़ करें। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ नहीं है। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, आपसे जो भी बन पाए आराम से डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए ये है एक मदर स्लाइड। जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में मैं बताती हूँ कि एक मदर स्लाइड होता है जिसमें एक स्लाइड में ही उस पूरे वीडियो का समरी होता है। तो सबसे पहले क्या है, मोनेरा। मोनेरा कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, हमने भी क्लासिफिकेशन में भी देखा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ऑब्वियस है प्रोकैरियोटिक है तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होंगे एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं पाए जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया एंड आर्की हो गया मोनेरा। ठीक है, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर में होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, और कुछ आपको मल्टीसेलुलर भी होता है। एग्जिबिट बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ और एल्गी हो गया। तीसरा फंगाई, ये मेनली मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर हेट्रोट्रॉफिक, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, और एग्जाम्पल की बात करें तो मोल्ड्स, ईस्ट्स, मशरूम्स। ठीक है, प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंगाई में क्या चीज़ होता है, काइटिन का बना होता है सेल वॉल, और इसमें सेलुलोज का बना होता है। एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल थैलोफाइट्स टू कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म्स। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में थैलोफाइट्स हो गया और कॉम्प्लेक्स में एंजियोस्पर्म्स हो गए। उसके बाद पांचवा एनिमेलिया, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, विदाउट अ सेल वॉल होता है। इसमें एनिमेलिया में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, आप याद रखिएगा। दे एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल स्पॉन्जेस टू कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में कौन से होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में वर्टिब्रेट्स जो हम लोग होते हैं। ठीक है, ये अगेन मैं एक डायग्राम आपको शो कर रही हूँ। जहाँ से भी जो भी सिंपल डायग्राम आपको लगे आप अपने नोट में या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हो वहाँ ये डायग्राम बना सकते हैं। बिना डायग्राम का तो कोई आंसर होना ही नहीं चाहिए बच्चों। जूलॉजी वालों को, जूलॉजी वाले स्टूडेंट अगर चाहें तो केवल डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, पॉइंट वाइज अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकता है। तो यहाँ देखिए ये मोनेरन्स में क्या है एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, कितने सारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये है प्रोटोजोन और एल्गी, किसमें, किंगडम ऑफ प्रोटिस्ट में। फंगाई में देखिए मशरूम है, ईस्ट है, मोल्ड है। बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम है। प्लांटी में प्लांट बनाना तो हर स्टूडेंट जानता होगा। एनिमेलिया में अगर इतना अच्छा घोड़ा हॉर्स नहीं भी बन पाता है कोई बात नहीं है, अर्थवर्म बना लीजिए, स्पॉन्जेस बना लीजिए, इंसेक्ट बना लीजिए, जो भी एनिमेलिया में आप चाहे बना सकते हैं। अब देखिए ये ऑनलाइन सोर्स से ही मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे लगा पांचों को डिफरेंसेस याद करने में। ठीक है, यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ 5 किंगडम। मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। तो केवल प्रोकैरियोटिक क्या है, मोनेरा। सेल ऑर्गेनाइजेशन में ये है यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। फंगाई मल्टीसेलुलर मेनली होता है बट कभी कभी यूनिसेलुलर भी होता है। प्लांटी मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। एनिमेलिया सेल वॉल देखिए प्रेजेंट इन मोस्टली, प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट में होता है और कुछ में नहीं भी होता है, इसलिए लिखा है प्रेजेंट इन सम, एब्सेंट इन अदर्स। फंगाई में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, जैसे मैंने बताया आपको काइटिन का बना होता है। प्लांटी में सेलुलोज का बना होता है। तो आप चाहे तो यहीं पर नीचे में ब्रैकेट में काइटिन लिख सकते हैं सेल वॉल, या फिर सेलुलोज लिख सकते हैं प्लांटी में, और इसमें एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन में फोटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक कुछ भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। प्रोटिस्टा में हेट्रोट्रॉफिक एंड फोटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं फंगाई, फोटोट्रॉफिक होते हैं प्लांटी क्योंकि वो अपना खुद खाना खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में एक और कैटेगराइजेशन है एनिमेलिया का। और लास्ट वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसका कैसा होता है, एब्जॉर्प्टिव मोड होता है, इसका एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव होता है। फंगाई का एब्जॉर्प्टिव, प्लांटी मोस्टली एब्जॉर्प्टिव, और एनिमेलिया मोस्टली इंजेस्टिव। तो ये तो आपको देखिए बुकिश डिफ्रेंशिएशन है। और अगर ये वाला डिफ्रेंशिएशन आप याद रख लीजिए, ये देखिए ये मैंने खुद से तैयार किया है ताकि बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप याद रख सकें। यहाँ देखिए सेल टाइप्स, अगर प्रोकैरियोटिक है तो केवल एक मोनेरा आएगा,
और अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें बाकी चारों आ जाएंगे, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस तरह से आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें यूनिसेलुलर में केवल मोनेरा आएगा, मल्टीसेलुलर में फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया तीनों आ जाएंगे, और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर ऑटोट्रॉफिक है तो प्लांटी आएगा, अगर हेटरोट्रॉफिक है तो फंगाई एंड एनिमेलिया मेनली आते हैं, बट मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आप अपने एंड से भी तैयार कर सकते हैं। वैसे ये सारा कंटेंट मैं अभी तो टेलीग्राम चैनल ओपन है, अभी बैन नहीं हुआ है, तो साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। ये कंटेंट भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है और ये वीडियोस भी मैं वहाँ शेयर कर दिया करूँगी। जब बैन हो जाएगा तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाऊँगी, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ आपको सारा कंटेंट PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपको नोट्स के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद का सेल्फ मेड भी बना सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं PDF के फॉर्म में, और वीडियो सुन के कॉन्सेप्ट भी गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी कोशिश रहती है कितना सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, चूँकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपने आंसर को इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करिए, ठीक है, क्योंकि साइंस में इंग्लिश टर्म याद करना ज़्यादा आसान होता है इन कंपेरिजन टू हिंदी। बाकी बच्चों, मैं अपने चैनल के बारे में बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे UG, PG, CSIR नेट और सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी पढ़ाई होती है, मैं ही पढ़ाती हूँ। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर आगे चल के आप PhD करना चाहते हैं, या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अभी तो आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि CSIR का प्लेलिस्ट अलग है और UG PG वालों का प्लेलिस्ट अलग है और सेट वालों का प्लेलिस्ट अलग है। तो वहाँ से भी कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हो, और मैं प्रीवियस 10 ईयर्स का PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व करवाती हूँ। तो एक ही चैनल पे आपको सब कुछ मिल रहा है। तो अगर कहीं से भी ये वीडियोज़, ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।